उसकी बात नहीं सुनी गई। अगर राजनाथ सिंह की बात सुनी गई हो, एक साल तक किसान आंदोलन नहीं किया होता। भगत सिंह के वंशजों से लड़ रहे थे प्रधानमंत्री, उन्हें खालिस्तानी कहा गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसा नहीं कि आप दूसरे देश के प्रधानमंत्री हैं। मेरे बारे में भी सोचिए, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें और सद्बुद्धि दे। के दर्द को एक साल से किसान जो कड़ाके की ठंड में, जब मोदी जी एसी में सोते थे, हीटर में सोते थे, गीजर के पानी से नहाते थे, एक साल तक किसान जो है वहाँ बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और दिल्ली बॉर्डर पर जो है धरने पर बैठा रहा। कि एमएसपी को गारंटी दिया जाए ताकि किसान समृद्धशाली बने। उसका नमस्ते, मैं अभिषेक और मैं मौजूद हूँ इस समय मऊ जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में, लेकिन आज मेरी उपस्थिति होनी चाहिए खेत में, खलिहान में। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज देश के प्रधानमंत्री ने तीनों नए कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा कर दी है। तो खेत में तो नहीं है, लेकिन मेरे साथ 2 किसान हैं, क्या 3 किसान हैं। तीनों लोगों से जानना चाहेंगे कि क्या प्रतिक्रिया है। जाहिर सी बात है, तीनों किसान हैं, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन किसान हैं तो इसको लेकर के क्या कहते हैं वो जानना चाहेंगे। आपका परिचय? राकेश सिंह, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत मऊ। तीनों कृषि कानून सरकार ने वापस ले लिया, क्या कहेंगे? इसका स्वागत है, स्वागत है। ये तो बहुत पहले लेना चाहिए था, कहीं से कोई कमी थी जिसके नाते न ले पाए। और वार्ता तो कई बार भारत सरकार ने किया, उसी के क्रम में कहीं से आया बात कि नहीं होना चाहिए, तो भारत के प्रधानमंत्री ने आज वापस लिया। स्वागत है, और संसद में भी कहा है कि मैं इसको वापस ले लूँगा। लेकिन ये तो चिंतनीय विषय है ना कि पूरे 1 साल लग गए प्रधानमंत्री को सोचने में। हाँ, लग गए, कुछ कहीं कमी रही होगी। इसका स्वागत है भाई, तो होना चाहिए। ये जरूर कहूँगा कि इस कानून को वापस ले, जो शहीद हुए हैं किसान, उनका कहीं स्मारक बनाया जाए। उनके परिवार को जीविका के लिए, जिनके बच्चे अनाथ हुए हैं, औरतें विधवा हुई हैं, उनके लिए भी कोई व्यवस्था जो है, समुचित व्यवस्था भारत सरकार करे। दूसरी चीज़ कहूँगा कि ये जो एमएसपी सरकार निर्धारित करती है किसानों का, गेहूं धान का मूल्य, उसको गारंटी दिया जाए। या तो साल भर उस पर सरकार खरीदे किसान से, या तो नहीं खरीदती है तो ऐसा कानून बनाया जाए कि उससे कम पर कोई व्यापारी दुकानदार किसान से गेहूं और धान न खरीदता है, सज्ञ अपराध बनाया जाए, उसको जेल भेजा जाए। जब तक ये नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। यही तो किसान मांग करते लगातार, इसी का किसान का हमने विरोध आज भी मैं मांग कर रहा हूं। मैं तो भाजपा कार्यकर्ता होने के बाद भी कह रहा हूं कि एमएसपी को गारंटी दिया जाए ताकि किसान समृद्धशाली बने, उसका मूल्य, उसकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। यह तभी संभव होगा जब उसको गारंटी दिया जाएगा, चाहे बाजार में बेचे और चाहे सरकारी केंद्र में बेचे, उससे कम पर न बेचा। जो बेचता हो, खरीदता हो, उसको जेल भेजा जाए। वो तो कहते हैं कि एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। हाँ, तो उसको गारंटी करें, गारंटी। अच्छा, चाहते हैं गारंटी? हाँ, गारंटी चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर एक और किसान नेता हैं, इनसे आप लोग अक्सर रूबरू होते होंगे, परिचय के मोहताज भी नहीं है, फिर भी आप अपना नाम बता दीजिए। देव प्रकाश राय, पूर्व महासचिव राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश। कितनी खुशी है आज? मुझे कोई खुशी नहीं है। 1000 से ज़्यादा किसान मर गया है ना। और मैं बस ये कहूँगा कि एक शासक हुआ था दिल्ली में, मोहम्मद तुगलक जिसका नाम था, जिसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कर दिया था। और फिर दौलताबाद से दिल्ली इतनी भारी तादाद में लोग मर गए थे ना, कि उससे जनता ने कहा कि ये जो है बेकार था, ठीक ना, बेकार था। किताबों में लिखा गया कि एक जो है बेकार शासक हुआ। तो उसी तरह से मोदी जी ने कभी खेत में पैर नहीं डाला, शाह जी ने कभी खेत में पैर नहीं डाला। इन्हें किसानों के दर्द के बारे में क्या जानकारी है? ये क्या जानते हैं किसानों के दर्द को? एक साल से किसान जो कड़ाके की ठंड में, जब मोदी जी एसी में सोते थे, हीटर में सोते थे, गीजर के पानी से नहाते थे, एक साल तक किसान जो है वहाँ बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और दिल्ली बॉर्डर पर जो है धरने पर बैठा रहा। 1000 से ज़्यादा लोग मर गए। उन किसानों के परिवारों को क्या दिया? कुछ दिया? खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी, विदेशी पैसे पर पलने वाले, विदेश के पैसे पर बिरयानी खाने वाले। मोदी जी तो कभी नहीं कही। अरे क्या है, आप कहते हैं उनके लोगों ने क्या क्या नहीं, क्या क्या न सहे हमने सितम, ठीक ना। हाँ, किसानों ने क्या क्या नहीं सितम सहा, उसका कोई ठिकाना नहीं, ठीक ना। हाँ, क्या कहा गया किसानों को? अगर कमज़ोर होता किसान हिंदुस्तान का तो खदेड़ दिया गया होता बॉर्डर पर से। लेकिन वो भगत सिंह बिस्मिल की औलाद, हिंदुस्तान का किसान अपने बाजुओं की ताकत से दिल्ली पर जमा रहा और कहा, प्रधानमंत्री जी आप अपना दिमाग ठीक करिए, शाह साहब आप अपना दिमाग ठीक करिए, और आप हमारे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसा नहीं कि आप दूसरे देश के प्रधानमंत्री हैं। मेरे बारे में भी सोचिए, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें और सद्बुद्धि दे कि जो संसद आज जो वापस लिए हैं कानून, इसको संसद से पारित करके पूरी तरह से ख़त्म कर दें, ठीक ना। और किसानों के हित के बारे में जो उनकी पार्टी में किसान हितैषी नेता हैं, सुनिए, भाजपा में भी बहुत किसान हितैषी नेता हैं, बहुत किसान परिवारों से जुड़े हुए लोग हैं,
उनकी आवाज को दबा करके मोदी और शाह देश पर राज करने की कोशिश न करें। अपनी पार्टी के किसान हितैषी नेताओं से खुले दिल से बात करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे माननीय राजनाथ सिंह जी। गेहूं और धान की बम्पर खरीद हुई थी, हम उनका स्वागत करते थे उस जमाने में। उनकी बात नहीं सुनी गई। अगर राजनाथ सिंह की बात सुनी गई हो, एक साल तक किसान आंदोलन नहीं किया होता। वो तो मोदी जी कर रहे हैं, हम लगा तपस्या कर रहे हैं किसानों के लिए। वो क्या तपस्या करते हैं? वो तो पूंजीपतियों की तपस्या करते हैं, ठीक ना। वो बड़े बड़े हवाई अड्डे किसको दे दिए आप जानते हैं? रेलवे स्टेशन किसको दिए जा रहे हैं? छोड़िए, हम लोग किसानों की बात करें। अरे किसान की नजर, एक नजर किसान की खेत के मेड़ पर और दूसरी दिल्ली की संसद पर, तब बचेगा देश। क्या कहते थे चौधरी साहब? किसान को एक नजर अपने खेत की मेड़ पर और दूसरी नजर दिल्ली की संसद पर रखनी होगी, तब देश का कल्याण होगा। हो तो गया कि जो जिंदा कौमें हैं 5 साल का इंतजार नहीं करती, ये वाकया तो स्वीकार हो गया। जी 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 जी, स्वीकार तो हो गया, लेकिन अभी सारा काम जो हुआ है किसानों के लिए हुआ है। ये देखिए, प्रधानमंत्री सम्मान निधि, ये बहुत बड़ी चीज़, सीधे डायरेक्ट किसान के खाते में आ रहा है, कोई बीच बिचौलिया नहीं दे रहा है। अब तक कोई पैसा दिल्ली से, भारत के प्रधानमंत्री बोलते थे बहुत दूसरे दलों के, दिल्ली से आता है तो 15 पैसा आता है खाली। आज पूरा 16 का 16 आना 100% का 100% पैसा जो किसान खाते में आ रहा है प्रधानमंत्री सम्मान निधि, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अभी सरकार ने कहा था कि ऋण माफ़ करेंगे, ऋण माफ़ हुआ। अभी सरकार ने कहा कि इस बिल को वापस ले रहे हैं, ये किसान के हित में है। किसान के हित में, लेकिन किसानों के हित जब चुनाव आता है तभी क्यों आया? नहीं, कई बार वार्ताएं हुई थी और मंथन किया, मंथन करने के बाद ये रिजल्ट निकला कि नहीं वापस लेना चाहिए, वापस ले लिया। तो एक हमारे साथ और हैं, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुरलीधर तिवारी है। चुनाव को देखते हुए सरकार ने निर्णय ली कि या कुछ लगता है सोच रहे किसान? ये तो सरकार उस जाने, लेकिन जो भी किया है बहुत बढ़िया किया है। बढ़िया किया। हाँ, बढ़िया किया है, बड़ी खुशी है। आज सब लोग मिठाई खा रहे हैं। मिठाई खा रहे हैं आप? हम मिठाई खाएंगे? खून के आंसू रो रहे थे। हम मिठाई हम नहीं खाएंगे मिठाई, ठीक ना। हम मिठाई, देखिए क्या है कि मिठाई हम खाते, ठीक ना, मिठाई हम खाएंगे, मिठाई हम आपको खिलाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से इस कानून को वापस लें और मरे हुए किसानों के परिवार को 1-1 करोड़ रुपया दें। प्रति परिवार एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दें। किसानों के नाम पर एक बड़ा स्मारक बनावे दिल्ली में, ठीक ना। और आपके मित्र हैं बगल में कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जैसा किसानों को। ऐसा है ना कि इनकी कुछ प्रतिबद्धता है, ठीक। ये अभी कुछ बोलेंगे सरकार के खिलाफ जाएगा तो तलवार इनके गर्दन पर घूमने लगेगी, ठीक ना। मेरे गर्दन पर कोई तलवार घूमने वाली है नहीं, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूँ, ठीक ना। तलवार घूम जाएगी आपकी? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, झूठे कर रहे हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। हमारी अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भाजपा में भी है, हर पार्टी में है। अच्छा, हम उनकी बात कर जाए विशेषकर पूर्वांचल का, तो पूर्वांचल क्षेत्र में कृषि कानून का लाभ हो रहा है, अब का ऐसे चुनावी लाभ हो, अब चुनावी बात कर जाए। जो किसान कहीं से भ्रमित था, आज वो भ्रम दूर हो गया। प्रधानमंत्री ने मान लिया कि ठीक है, कोई कमी थी हम वापस ले रहे हैं, क्षमा भी मांग लिया। अब इससे बड़ा चीज क्या है? ये तो बात सही है कि पहली बार देश के प्रधानमंत्री पूरे अब तक 7 सालों में क्षमा मांगे, कभी क्षमा नहीं मांगे थे। भगत सिंह के वंशजों से लड़ रहे थे प्रधानमंत्री, उन्हें खालिस्तानी कहा गया। उधम सिंह के वंशजों से लड़ रहे थे प्रधानमंत्री, उन्हें आतंकवादी कहा गया, उन्हें पाकिस्तानी कहा गया, उन्हें विदेशी पैसे पर पलने वाला कहा गया, उन्हें खीर खाने वाला कहा गया, उन्हें बखीर खाने वाला कहा गया, उन्हें बड़ा कूलर लगाकर सोने वाला कहा गया बॉर्डर पर, उन्हें एसी में सोने वाला कहा गया, विदेशी पैसों पर पलने वाला कहा गया। क्या क्या नहीं कहा गया। इनकी पूरा मीडिया मैनेजमेंट इनका जो है किसानों की छवि बर्बाद करने पर तुली हुई थी। जब थक हार गए और किसान मजबूती से डटा रहा, ठीक ना, तब जा कर के झुके हैं। और सुनिए, प्रधानमंत्री जी को ये बात समझनी होगी कि आज से 60 साल पहले यही बात नेहरू जी ने सोचा था, जो ये सोच रहे थे। फार्मिंग खेती का प्रस्ताव आया था नागपुर के कांग्रेस महाधिवेशन में, उस प्रस्ताव का पूरी कांग्रेस ने समर्थन किया, सिर्फ चौधरी चरण सिंह ने विरोध किया था। उस समय उत्तर प्रदेश के माल मंत्री थे और चौधरी चरण सिंह ने विरोध किया कि करोड़ों किसान गांव में रहता है, देश की आत्मा गांव में बसती है, अगर आप खेती ले लेंगे तो उन्हें कौन रोजगार देंगे? वो क्या करेंगे? वो बेरोजगार हो जाएंगे, वो बगावत पर आ जाएंगे, उनके बच्चे भूखे मरने लगेंगे। उस समय देश में अनाज का टोटा था, अकाल था, फटे कपड़े, अन्न के अभाव में लोग जीते थे। लेकिन सुनिए, नेहरू ने वो बात मान लिया, वो प्रस्ताव वापस हो गया। आज सुनिए, छोड़िए, आज इतने चमक रहे मोदी सरकार में, नीचे से ऊपर चमक रहे हैं, किसान हो गए चमक रहे हैं। क्या ये अपने पसीने के बल पर, ये क्या है, ये पसीना 15-15, 20-20 दिन मैं खेत में रहता हूँ, अपना काम करता हूँ, मऊ नहीं आता हूँ, ठीक ना। चमक रहे हैं ना। चमकता तो मैं मोदी जी ने नहीं चमकाया है, ये जो है गांधी का सपना था, नेहरू का सपना था, पटेल का सपना था, चौधरी चरण सिंह जी का सपना था, जिसे लोग गालियां देते हैं, उनका सपना था। सुनिए, ये उस पार्टी की सरकार है जो बंद कमरे में तो गोडसे के सपनों का भारत बनाती है
और गांधी की समाज पर जाने के बाद फूल चढ़ाती है। ये दोहरे चरित्र के लोग हैं, इसलिए किसानों को 1 साल तक बैठना पड़ा। नेताजी कह रहे हैं कि मोदी सरकार से नहीं चमक रहे हैं, नेहरू से और सबका विकास हो भाई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये तो है देश में। इसमें कहा तब इतना चमक रहे हैं, तभी चमक रहे हैं। अब कह रहे हैं कि मोदी कुछ नहीं किया, तभी चमक रहे हैं। कह रहे मोदी कुछ नहीं किए। बहुत किए हैं मोदी भी, बहुत किए हैं, बहुत क्षेत्रों में, कई क्षेत्रों में काम किए हैं। उसमें कुछ कृषि क्षेत्र में था, कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आया। मैंने किसान सम्मान निधि दिए, कोई भी चौलिया लिया नहीं, सीधे किसान के खाते में आया। ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप उन्होंने कहा ऋण माफ़ करें, ऋण माफ़ हुआ, ये समझिए। अब MSP की बात है, उस पर भी कार्रवाई करेंगे, निश्चित हमें पूरा विश्वास है कि उसकी गारंटी देंगे। ये समझिए, आज किसान बिल को लगा कि नहीं कहीं कमी है तो वापस ले लिया किसान हित में। है सदरिया कुर्तवा मोदी जी भेजले हुए, तू बुझत हुआ है के किसान है जे बिना काम कैले खाता हो, के किसान है जे बिना काम कैले खाता। बचत बहुत बार कमाई बा तबे। अरे बचत कहाँ है, तो लड़का कमात हो, नौकरी का पैसा है। हाँ, किसान का नौकरी, किसान का लड़का सुनो कि भर हथवा व्यवहार रहे, जो लड़का नौकरिया ना पोल रहे, हथवा गोड़वा में व्यवहार रहे ना, आ 15 दिन 20 दिन खेतवे में रह जाई। हाँ, जेकरी घरे नौकरी चाकरी करे वाला ना हुए, ओकर चिचुकल गाल, टूटल घर, जानल ना, खपड़ा चुअत, यही हाल है किसान का। ओके गौर से ना देखबो लोगन, ओके मोदी जी ना देखी थी ना। हाँ ओके, अच्छा ही बताओ, ऐसा किसान देखिए। अच्छा एक बात सुना, तू पत्रकार हो, एक बात सुना, इस सच बताओ कि शाह जी क्या मोदी जी से खेती से का मतलब, खेत में लाद डले लोग आज ले, आज खेत में लाद डले, राजनाथ सिंह खेत में लाद डले, उनके बतिया ना सुनल जाले, और जो किसानन के नेता उनके बात ना सुन ले, कुछ कहते लोग सुनते ना रही। कहानी किसान बताऊँ, लड़का विधायक बने। अरे विधायक भले तक आके राजनाथ सिंह अगर आगे कल गल होता मामला हल हो गए, हम विरोधी दल का ही, लेकिन हम कहते हैं अगर मोदी या शाह अगर राजनाथ सिंह का बात मान ले रहते हैं और उनके बैठौले रहते हैं राजनाथ सिंह के, तो किसानन के तो 1 साल तक बॉर्डर पर ना रह पड़ल है। तो राजनीति का ने बीच में एंट्री मार, तो राजनीति का दम है कि बॉर्डर है, यही कहे ना बोलते राकेश सिंह बोल देते हैं किसान कुछ बोलिए का, 1 साल किसान रहना ये लोग बोले दम है। बधुआ मजदूर की तरह से कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार हो रहा है। इसी मऊ जिले में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया, कोई भाजपा का नेता जाता है दफ्तरों में लड़ने के लिए, कहता है कि क्यों घुस ली जा रही है, तहसील और थाने जो है बेलगाम हुए हैं। बताइए कहाँ बाबा करें। अरे बाबा के बोले दो, बाबा तो हेलीकॉप्टर से न उड़त हो जमीनिया पर, बाबा गोड़वा पर तब था पई हैं। हाँ, जो तहसीलिया थाना कलेक्टरिया में होता जो दफ्तर में हल तब पता चली कि क्या हाल है। चलिए है नेताजी, फिर आगे इनसे बात करेंगे, लेकिन इस समय कहीं ना कहीं किसानों की एक तरह से जीत मानी जा रही है। ये जीत अल्पकालीन ही मान सकते हैं, और ये जो लंबे संघर्षों की जीत है, गांधीवाद के मॉडल की जीत है, भगत सिंह की विचारधारा की जीत है। तो कहीं ना कहीं किसान यह दिखा दिए कि सत्ता कितनी भी बड़ी हो, किसान अपने संघर्षों के दम पर विजय प्राप्त करता है, क्योंकि वो जिस तरीके से खेतों में जुताई करके, धूप सह करके, बरसात सह करके अनाज उपजा सकता है, तो इतनी बड़ी बड़ी सत्ताओं को भी वो झुका सकता है। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप मेरे साथ यानी अभिषेक सिंह के साथ बने रहिए।